हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दशहरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सऊदी से अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इस समय में तो आपको ध्यान देना चाहिए, जवाजात की तरफ से बड़ी अपडेट है। इसके अलावा फाइनल एग्जिट को लेकर के अगर आपका कफील या कंपनी आपको सैलरी नहीं देता है तो इसके बारे में और भी जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग आने वाले हैं उनको इन बातों से जानकारी होना जरूरी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां हर जगह आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे सऊदी में काम कर रहे लोगों के बारे में। तो आप ये एक चीज ये जान लीजिए कि आपके ऊपर में हुकूमत और पुलिस के अलावा भी काफी सारे लोगों की नजर है। कौन लोग हैं? यहां पर डायरेक्ट ट्वीट के माध्यम से जवाजात को टैग करके किया गया है और एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि ना के बराबर आप ना ही हो तो ही ज्यादा अच्छा है, जबकि काम हम ही करते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूरे प्रूफ के साथ में स्क्रीनशॉट देखिए। किसी शहरी ने यहाँ पर शिकायत किया था जवाजात से कि यहाँ पर सऊदी शहरी ने किया अजनबियों की शिकायत। सभी शहरों में घर बनाने वाले सामान बेचने वाले जो दुकानें हैं उन दुकानों के सामने, या आपने देखा होगा कई जगह फुटपाथ पे पाकिस्तान के काफी सारे लोग बैठे रहते हैं अपना काम करने के लिए। तो उन्होंने शिकायत किया है कि दुकानों के सामने दसियों हजार मजदूर बैठे रहते हैं, वो स्वयं के खाते के लिए काम करते हैं। यानी पूरे सऊदी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा जहां 10-5 आदमी बैठे रहते हैं। अगर आप लोग बाहर निकलते होंगे तो आपको पता होगा, जो लोग बाहर का वीजा लेकर के काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी शिकायत डायरेक्ट इन्होंने जवाजात से कर दी। मतलब ये मान के चलिए पुलिस वाले तो, हुकूमत तो उनकी नजर थी, एक एक अजनबी भी आप पर नजर रख रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो जवाजात ने क्या अपडेट में बताया इसको भी सुन लीजिएगा। जवाजात ने यहाँ के नागरिकों को 911 और 999 पर कॉल करके शिकायत करने के लिए कहा है, चाहे वह इकामा उल्लंघन करता हो, बॉर्डर उल्लंघन करता हो, या रेजिडेंस मतलब नहीं इकामा दूसरा काम दूसरा कुछ और कर रहे हैं, या सिक्योरिटी के हैं, या किसी भी प्रकार का नुकसान देख रहे हैं अगर आप, तो सभी नागरिकों के कहा गया है कि आप 911 999 पर कॉल करके इनकी शिकायत कर सकते हैं। यानी अगर आप पुलिस को देखें तो भागे तो एक अलग चीज है, लेकिन अजनबी कहां भागोगे भाई, जब हर कोई आपको टारगेट कर रहा है तो, है ना। वहीं पर दोस्तों एक अपडेट आपको यहां पर दिखा दो, आप यहां पर फोटो देख सकते हैं। इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी अपने खाते के लिए काम करता है, यानी अपना खुद का काम करता है बाहर में निकलकर, या फिर कोई भी सऊदी शहरी अपने जो है नाम पर वीजा निकालकर किसी दूसरे को बाहर काम करने के लिए भेजता है, तो उसके ऊपर में 5 साल के लिए पहली बात तो उसका वीजा बैन कर दिया जाएगा, उनका सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 लाख रियाल का जुर्माना प्लस 6 महीने की जेल कर दी जाएगी। तो भाई दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी जरूर हैं, थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अब उन लोगों के लिए ये अपडेट जो लोग फाइनल एग्जिट लग जाता है और जाते नहीं अपने देश, तो उनके लिए ये ध्यान दीजिएगा। काफी सारे लोगों का भी सवाल आया था कि सर मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, मेरा 60 दिन भी खत्म हो चुका है, अब मैं कैसे जा सकता हूं अपने घर, मेरे ऊपर कोई क्लेम तो नहीं होगा। तो यहां पर किसी ने सवाल किया था कि मेरे पास एक ड्राइवर था जिसका मैंने फाइनल एग्जिट वीजा लगा दिया, 60 दिन भी बीत चुके हैं लेकिन वह अभी सऊदी से बाहर नहीं गया है, मुझे क्या करना चाहिए। अब जवाजात ने क्या बताया है, उन्होंने तो कुछ ही बातें कहकर छोड़ दी, लेकिन जो बात मेन पॉइंट की कही ना वो बड़ी खतरनाक कही। उन्होंने क्या कहा, जवाजात ने यह कहकर हटा दिया कि किसी भी वर्कर का फाइनल एग्जिट वीजा लगाना ये नियोक्ता की यानी स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यही नहीं खत्म होती कि उनको खाली फाइनल एग्जिट लगाकर और भेज दिया जाए। इनकी जिम्मेदारी यहां तक होती है जब तक वर्कर देश से बाहर ना चला जाए तब तक उस स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कीजिए, और शिकायत में आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो सकता है, हुरूफ भी पड़ सकता है, यहाँ पर आपको सफर पाबंदी भी लग सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। तो फाइनल एग्जिट अगर लग जाए तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको देश छोड़ना ही होता है, और छोड़ दीजिए तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। किसी भाई ने सवाल किया था कि भाई मेरा कफिल जो है 5 महीना हो गया सैलरी नहीं दे रहा, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, अब मैं क्या करूं। तो यहां पर जो आपको एक बात बता दें कि सबसे पहली बात तो आप एक बात ये ध्यान रखिए कि सऊदी कानून के मुताबिक जो बात बताई गई है कि अगर आपका स्पॉन्सर आपको 3 महीने से सैलरी ना दे, ज्यादा मतलब 3 महीने ज्यादा हो गया सैलरी ना दे रहा हो, या आपका इकामा ना बनाया हो,
ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप सीधा लेबर कोड में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। आपका तो 5 महीना बीत चुका है, आप इसके लिए देर मत कीजिए। इससे पहले कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे या आपका मन उबे आप वहां से भाग जाओ, तो भैया आप फंस सकते हो। ठीक है, तो भागना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आप उसके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट करो। अब इनका एक ही कहना यह भी था कि क्या मकतब अमल इस समय में यानी लेबर कोड खुला रहता है? जी हाँ, बिल्कुल खुला रहता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट करने जाओगे तो वहां पर आपको डेट और टाइम सब कुछ दिया जाएगा। हो सकता है रमजान के महीने में थोड़ा टाइम चेंज कर दिएगा, पर फिक्स है, खुला रहता आपका काम जरूर होगा। अब मैंने एक बात आप लोगों को बताया था कि यहाँ के सऊदी लोग किस तरीके से वर्करों के लिए परेशान है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो वर्कर छुट्टी चले गए थे, नहीं आ पाए थे, उनके लिए काफी सारे लोगों ने सवाल किया था, मेरा वर्कर छुट्टी गया था, नहीं आया, मैं उसको कैसे नए वीजा पर बुला सकता हूं। यानी आप नए वीजा पर बुलाने के लिए परेशान है एकदम से वर्कर, एकदम से मतलब इनके पास वर्करों की कमी हो गई है। कहीं ना कुछ तो गलतियां हैं इनकी भी, तभी तो वर्कर नहीं आ रहे ना। लेकिन कुछ लोग थे जो कोरोना में गए थे, वो लोग वापस नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर जवाजात ने क्या बताया था कि अगर कोई वर्कर छुट्टी जाकर नहीं आता है तो उसको 3 साल का बैन लगा दिया जाता है, लेकिन अगर सेम स्पॉन्सर चाहे तो उसको अपने नए वीजा पर सेम नाम पर उसको बुला सकता है। अब एक अपडेट है यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोरोना जांच को लेकर के। तो यहाँ पर किसी ने जवाजात से सवाल किया था कि मेरे पास एक बांग्लादेश का घरेलू वर्कर है और जिसको ईद के में फाइनल एग्जिट जाना है, क्या उसे कोरोना की जांच करवाने की जरूरत है? देखिए, वैसे तो इस समय में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जो जवाजात ने अपडेट बताया है, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी वर्कर अपने देश बिना कोरोना जांच कराया जा सकता है, लेकिन जिस देश में जा रहा है उस देश का क्या रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो जो टिकट, पासपोर्ट, वीजा जो वैलिड होता है, जो कुछ भी है, वो तो होना ही चाहिए। अब एक अपडेट है जो कि काफी सारे भाइयों का होता है और जो लोग केस कर देते हैं अक्सर उनके साथ ये होता ही है। तो यहाँ पर किसी ने सवाल किया था कि मैंने अपने स्पॉन्सर के ऊपर केस किया था, फैसला मेरे हक में हुआ, लेबर कोड ने 10 दिन का भी टाइम भी दिया, सब कुछ तुमको मिल जाएगा यह बोलकर उसने भेज दिया, लेकिन मेरा कफील 1 महीने से ज्यादा हो चुका, मुझे कुछ नहीं दिया। दोबारा जब मैं लेबर कोड में गया तो उन लोगों ने कहा उसकी एक एक आईडी बंद कर दी जाएगी। अब मैं क्या करूं, मेरा पैसा कैसे मिलेगा? तो देखिए, इसके लिए मैं जहां तक जानता हूं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रीकंप्लेंट दोबारा कर सकते हैं। वहां जाकर कहने की जरूरत नहीं, आप कंप्लेंट कीजिए। जो जो आपसे फाइनल हुआ था केस, उसका पेपर, और जो आपने मकतब अमल में केस किया था वो, ये सारा कुछ लेकर के आप फिर से दोबारा से उस केस को रिटर्न कीजिए, यानी रिटर्न केस कीजिए उन पर, तभी आपका काम बनेगा। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।